जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा। दोस्तों, आज एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी हमारे साधक हैं, हमेशा आगे बढ़े, निरोगी रहे और जीवन में सारी आने वाली परेशानी से हमेशा दूर रहे। दोस्तों, चैत्र मास की नवरात्रि गई, चैत्री पूर्णिमा, हनुमान जयंती गई, अब आ रही है भगवान नरसिंहवीर की जयंती। तो भगवान नरसिंहवीर की आज हम बात करेंगे, उनकी साधना पद्धति के बारे में। और नव नरसिंह भगवान का पूरा खाता है, नव नरसिंह का खाता। तो उस नव नरसिंह के अंदर कौन से नरसिंहवीर भगवान आते हैं, कौन से उनके स्वरूप है और किस किस काम में आते हैं, उसके ऊपर थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और इसके साधना के नीति नियम के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो जानकारी है साधक को बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और उनके जितने फायदे हैं, अगर एक एक कर मैं आपको बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत से बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को तो जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो अब बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिए तो ही आपको मेरी बात समझ में आएगी। नरसिंह भगवान की साधना को बताने से पहले एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी साधना करने से पहले साधना कौन से देव की है, मंत्र साधना करनी है तो उस शब्द में उनका स्वरूप सौम्य है, उग्र है या मसाणी रूप में है, सात्विक रूप है, और जो मंत्र है वो चोट मूट का मंत्र है, तंत्र काट करने का मंत्र है, कौन सा मंत्र है, या फिर किसी के ऊपर चलाव करने का मंत्र है, भेदने का मंत्र है, और क्या क्या काम इस साधना और इस मंत्र से होगा, पहले ये सब जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मंत्र उठा लिया उस देव का और चालू हो गए, उसमें नुकसान ही होने वाला है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कई सारे ऐसे कॉल आते हैं कि भाई मैंने उस चैनल से साधना ली, मंत्र लिया, या फिर उस किताब से मैंने मंत्र लिया, साधनाएं करी, जितना जितना बोला था, जिस विधि से बोला था उस हिसाब से हमने साधनाएं करी, भोग लगाया, क्या क्या नहीं किया, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं हुआ, हालत ऐसी की वैसी है। तो उन सभी साधकों और मित्रों को बताना चाहता हूँ कि आप साधना या मंत्र किसी के भी पास से भले लो, आपके ऊपर कोई योग्य गुरु होना चाहिए। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है तो सबसे पहले उसकी अनुमति आपको लेनी चाहिए। कुछ लोग अपने गुरु को बिना बताए चुपके से दूसरे से मंत्र लेकर साधना वगैरह करता है, लेकिन इसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है, ये सब वेस्ट ही होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपके गुरु की अनुमति लीजिए, आपके कुल देवी देवता की अनुमति लीजिए। उनकी अनुमति के बिना आपको साधना करनी ही नहीं चाहिए, ये साधना का पहला नियम है। अगर इस नियम के विरुद्ध आप जबरदस्ती अपनी मन मर्जी से कोई भी साधना करते हो तो साधना का कोई लाभ आपको मिलता नहीं है, आपका सारा समय, शक्ति आपकी सब वेस्ट होती है, उल्टा आपको या आपके परिवार को नुकसान होता है। इसलिए साधक को हमेशा गुरुमुखी होना चाहिए, साधक के पास गुरु मंत्र भी होना चाहिए, क्योंकि नुग्रे लोगों को कभी भी जब तब मंत्र साधना या यज्ञ हवन कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ फलीभूत नहीं होती है। यहाँ तक कि पूजा पाठ, दान पुण्य का भी उनको पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। और ये मेरी कोई मान्यता नहीं है, मेरा कोई पर्सनल सोच नहीं है, ऐसा महापुरुषों ने बताया हुआ है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। गुरु गोरखनाथ को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं उनकी शक्ति को। फिर भी उन्होंने स्वयं दादा मच्छंद्र नाथ से उन्होंने दीक्षा ली थी। हनुमान जी स्वयं 11वें रुद्र के अवतार है, उन्होंने भी भगवान सूर्य नारायण से गुरु दीक्षा ली थी। स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु दीक्षा लेनी पड़ी थी। तो ये सनातन धर्म में गुरु दीक्षा लेना एक संस्कार है और उसके बिना साधक को कहीं पे भी सफलता मिलती नहीं है। कुछ लोग तो कॉल पे ऐसा भी बोलते हैं कि भाई हमने तो भगवान शिव को गुरु मान रखा है, तो कोई काल भैरव को गुरु मान लेता है, कोई हनुमान जी को गुरु मान लेता है, तो कोई गुरु गोरखनाथ को गुरु मान लेता है, कोई माता जी को गुरु मान लेता है। तो ऐसा मान लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। गुरु दीक्षा और संस्कार के बाद ही आप गुरुमुखी बन सकते हो। ऐसे मान लेने से कोई किसी का गुरु नहीं बन जाता है। साधक का गुरुमुखी होना बहुत ही आवश्यक होता है, उनके पास गुरु मंत्र होना चाहिए। साधना में आने वाली हर परेशानी, सारे विघ्न या इतर योनि की शक्तियों को साधक से दूर रखती है। तो गुरु से ऐसा रक्षण मिलता है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है, साधक का मार्ग एकदम सरल बनता है। इसलिए गुरु दीक्षा और कुल देवी की अनुमति के बिना कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों अभी मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी डायरेक्ट मैं भगवान नरसिंहवीर के बारे में बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर ये जो जानकारी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो वीडियो को आप पूरा देखेगा और समझिएगा। तो नरसिंह भगवान एक उग्र वीर है जो अपने साधक को, अपने भगत को, अपने सेवक को अभय बनाते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, एक रुतबा प्रदान करने वाले हैं। पर इनकी साधना में थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही उग्र वीर है। ये भगवान विष्णु के अवतार है। उनकी क्रोधाग्नि इतनी भयंकर है कि उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए खुद भगवान शिव को अवतार धारण करना पड़ा था, उनसे युद्ध करना पड़ा था, तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ था। इनकी साधना सिद्ध होने के बाद साधक के ऊपर कोई भी अघोरी, भगत, बुआ, अगर, तांत्रिक, कोई भी ऐसा आदमी हो जो मंत्र तंत्र विद्या जानने वाला हो, कोई भी कैसी भी शक्ति चलाता है, तो उनके साधक को, उनके भगत के सामने वो पल भर भी टिकती नहीं है। दूसरा, आप नरसिंहवीर की कोई भी रूप की साधना सिद्ध करो तो आपको कभी भी नौकरी, धंधा, व्यापार में कभी भी नुकसान नहीं होता है। पैसों की कभी कमी नहीं सताएगी। सुख, समृद्धि, धन, वैभव के सारे साधन आपके पास होंगे, क्योंकि भगवान नरसिंहवीर स्वयं लक्ष्मीपति है। वो जहाँ भी होंगे साथ में देवी लक्ष्मी वहाँ निवास करती है। इसलिए घर में रिद्धि सिद्धि और बरकत, धन धान्य की वृद्धि हमेशा होती रहती। दुष्ट ग्रह बाधा, कुंडली के सारे दोष, अति से अति बलवान शत्रु, ये सभी जीवन की तकलीफों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर कभी काटने नहीं पड़ेंगे। साधक का व्यक्तित्व एकदम आकर्षक और तेजस्वी बनाते हैं। पॉजिटिव ऑरा बढ़ाते हैं। साधक के जीवन से भय, डर, ये सब निकल जाता है। साधक का आत्मविश्वास एकदम प्रबल होता है। तो ये सब फायदा साधकों को प्राप्त होता है। और अगर आप गद्दी चलाते हो या किसी का काम करते हो, चौकी चलाते हो, अगर खामखा किसी के ऊपर इतर योनि की शक्ति चलाई रखी है, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बैताल, डाकिनी साकिनी, कृत्या, खब्बीस, जिन जिन्नात, वीर, मसाणी जोगणी, नवगरु, मसाणी मूठचोट और अन्य कोई भी शक्ति हो, इनकी सिद्धि से आप उस पीड़ित के शरीर से बाहर निकाल सकते हो, उनसे मुक्ति दिला सकते हो, या फिर जहाँ से आया हो वापिस उन्हीं के ऊपर भेज सकते हो, या फिर आप उस शक्तियों को अपने कब्जे में भी करके बांध के रख सकते हो। किसी ने किसी के काम धंधे, किसी के शरीर का बंधन, किसी का घर बंधन लगाया हो, या किसी के ऊपर चौकी लगा रखी हो, तो वो भी आप खोल सकते हो। और कहीं पे किसी साधक की शक्ति को बांध भी सकते हो ज़रूरत पड़ने पर, या कहीं पे चौकी भी आप लगा सकते हो। तो ये सब काम इनकी सिद्धि से आप कर सकते हो। अब नरसिंह भगवान के मंत्र की बात करूँ तो नरसिंहवीर के कई तांत्रिक मंत्र है, कई वैदिक मंत्र है, कई बीज मंत्र है, नरसिंह गायत्री मंत्र है, नरसिंहवीर के साबर मंत्र भी होते हैं। कई साधना वाम मार्गीय पद्धति से भी होती है, लेकिन तांत्रिक मंत्र से साधक अनुष्ठान कर संकल्प लेता है और न्यास, विनियोग, मुद्रा लगाकर निश्चित संख्या में जाप करता है और दशांश हवन पूर्ण करने से उन्हें सिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन इस साधना से साधक केवल कार्य कर सकता है, जो संकल्प लिया वो उनका कार्य उसमें होता है, और इनमें केवल नरसिंहवीर अकेले ही कार्यरत होते हैं। परंतु साबर मंत्र में ऐसा नहीं है। साबर मंत्र के बोल शब्द में उनके साथ जोटे में कई सारी शक्तियाँ चलती है। उसमें आन, दुहाई, सौगंध की वजह से साधक के कार्य भी होते हैं और सवारी भी प्राप्त होती है। लेकिन साबर मंत्र की साधना अन्य मंत्र से थोड़ी अलग होती है, और साबर मंत्र की साधना में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें बहुत सारे नीति नियम है, जो गुरु से हम जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से हमको साधना करनी पड़ती है। अगर नरसिंहवीर के साबर मंत्र की बात करूँ तो उनमें उनको दशनामी हनुमान, आकाशी भैरव, महाकाली, बाबा बालीनाथ, गुरु गोरखनाथ, उन सभी की दुहाई या आन लगती है। और उनके साथ बहुत सारे वीर, बहुत सारे ऐसी जोगणियाँ भी उनके साथ में चलती है। तो अब मैं नरसिंह भगवान के कुल 9 स्वरूप की बात बताता हूँ कि नरसिंह भगवान के 9 स्वरूप कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो उनका स्वरूप है, उनका जो नाम है वो है जेठ नरसंग, दूसरा है राड़ नरसंग, तीसरा है लक्ष्मी नरसंग, मसाणी नरसिंह, त्राड़ नरसिंह, क्रोध नरसिंह, हर नरसिंह, निर्मला नरसिंह और दूधाधारी नरसिंह। ऐसे 9 स्वरूप उनके होते हैं। ऐसे नरसिंहवीर का खाता बनता है। तो शक्ति एक ही है, केवल स्वरूप बदलने से उनके गुण, उनके मंत्र, भोग, उनके कार्य करने की गति और उनकी साधना की पद्धति थोड़ी बदल जाती है।
उनमें से कुछ प्रकार तो ऐसे भी है कि उनकी साधना सभी साधकों के पास नहीं होती है और न ही गुरु उन्हें बताते हैं, क्योंकि इस नरसिंहवीर की साधना जो है वो पहले ही उतनी उग्र शक्ति है। और उनमें से अगर आप ऐसे ही कोई मसाणी या उग्र स्वरूप की साधना करते हो तो साधक की जरा सी भी चूक होने की वजह से साधक या तो पागल हो जाता है या हार्ट अटैक का शिकार चालू साधना में ही हो जाता है, और ऐसा हुआ भी है। इसीलिए उनकी जो साधना होती है वो गुरु के देख रेख में उनको बताकर ही, उनसे अनुमति लेकर ही साधना करनी चाहिए। नरसिंहवीर की जो साधना है उनके नियम जो है वो आप अपने हिसाब से या अपनी मन मर्जी से अपने मजबूरी के चलते बदल नहीं सकते हैं। आप जो संकल्प लेते हो उसी हिसाब से उसकी साधना होनी चाहिए। नरसिंहवीर की साधना के कुछ नियम भी ऐसे होते हैं कि नरसिंहवीर की साधना में गाय के देसी घी का दीपक जलता है। उनका जो दिया होता है वो गाय के देसी घी से ही होता है। और उनका जो धूप होता है गुगल का धूप चढ़ता है, कृष्णागर धूप या चौरियासी धूप उनको लगता है। लाल फूल या लाल कमल उनको प्रिय, या फिर देसी गुलाब के फूल आप उनको चढ़ा सकते हो। मंत्र जप के लिए जो माला होती है, या पोप की माला या फिर कमलगट्टे की माला या फिर सबसे उत्तम है वैजंती की माला, इन्हीं से आप उनके जाप करें तो अच्छा है। रुद्राक्ष की माला से नरसिंहवीर की साधना नहीं करनी चाहिए, उनके जाप नहीं करनी चाहिए। आसन सिर्फ लाल ही रखें, दिशा पूर्व दिशा ही रहेगी, और ब्रह्मचर्य और पवित्रता नरसिंहवीर की साधना के लिए मुख्य अति आवश्यक है, क्योंकि उनके साथ में हमेशा सभी जो साबर मंत्र है उसके अंदर हनुमान जी उसके साथ में होते ही है, 10 नामी हनुमान उनके साथ में होते ही है। इनका जो मंत्र रहता है उनका जो अर्थ आपको पता होना चाहिए कि ये मंत्र में क्या मांग है, कौन सी दुआएं है, किसकी आन है और कौन से देवता साथ में चलते हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और किसका झोटा है, मंत्र का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण साधना में होना चाहिए। इसके मंत्र जाप से पहले आप गुरु मंत्र या फिर गणेश कुची की एक माला आप करनी चाहिए। विष्णु गायत्री की एक माला जरूर करें। इनसे क्या होगा कि बाद में जब आप उनके जप चालू करते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो आपके शरीर में सरल और सौम्य रूप से प्रवेश करती है। इसका फायदा यह है कि साधक डरेगा नहीं, और जप के दरमियान साधक को घबराहट का एहसास नहीं होगा, जिससे साधना सरल रूप से होगी और साधना खंडित होने का भय भी दूर हो जाता है। तो अब नरसिंहवीर भगवान को भोग और निवेद कैसे करें? तो निवेद करने के लिए यज्ञ कुंड में यज्ञ जलाकर उसमें गुगल का धूप करें, घी की आहुति डालें और गेहूं के आटे की बनी रोटी और गुड़ और घी मिलाकर चूरमा बनाकर उनका भोग, उनका निवेद उनको होता है। 5 पतासे चढ़ाए, 5 लौंग चढ़ाए, 5 पान की आहुति दे और 1 नारियल चढ़ाए। और उनका जो भोग है वो संध्या के समय ही करना चाहिए, ना दिन में और ना रात में। संध्या के समय या फिर सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उनको निवेद देना चाहिए। और उनको जो निवेद देते हैं वो घर के मुख्य द्वार के पास ही उनको निवेद दिया जाता है। वहाँ यज्ञ कुंड जला के मुख्य द्वार के पास ही उनको भोग दिया जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको भगवान नरसिंहवीर का पूरा खाता मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके साथ कौन सी शक्ति चलती है। और कुछ मंत्रों में अलग अलग होता है, तो शब्द के हिसाब से उनके साथ में अलग अलग देव उनके साथ में होते हैं। तो नरसिंहवीर का जो पूरा खाता है उनमें 10 नामी हनुमान, अंकाशी भैरव, कुशी में काल भैरव या बाबरावीर, बंगाली हनुमान, गौड़ बंगाली कालिका, 10 नामी कालिका, उक्तापौर की मैड़ी, मेमदावीर, कोयलावीर, खेतरपाल, ज्वालामुखी जोगणी, आज्ञा बैताल भी कोई साथ में चलते हैं, रगतिया वीर, अजमेरिया वीर, उसको नरसिंहवीर का खाता बोलती है। और जो नरसिंहवीर का जो अखाड़ा होता है उसमें भी उनके साथ वीर उनके साथ में चलते हैं, उसको नरसिंहवीर का अखाड़ा होता है। इसमें अगर जिन साबर मंत्र में पूरा खाता है या पूरा अखाड़ा है तो उन सभी का भोग निवेद आपको करना रहता है, तभी नरसिंह का अखाड़ा पूरा सिद्ध होता है। तो अब नरसिंह भगवान के अलग अलग स्वरूपों की साधना से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो सबसे पहले जो है लक्ष्मी नरसिंह के बारे में बता रहा हूँ कि गृहस्थ व्यक्ति को भगवान लक्ष्मी नरसिंह की साधना बहुत ही फायदेमंद रहती है और अति फलदायी रहती है। यह केवल रक्षा और जीवन में वैभव सुख समृद्धि के लिए, घर की और हमारे कुल कुटुंब की प्रगति के लिए, घर में खुशहाली के लिए इनकी साधना होती है। तो अब बात करते हैं जेठ नरसिंह की। तो जेठ नरसिंह की साधना जिससे हमारा रक्षण, वैभव, सुख समृद्धि तो होती ही है, साथ में शत्रु का नाश भी होता है। साधक किसी का तंत्र काट और किसी की भी शक्ति को बंधन करने के लिए, किसी की शक्ति को बांधने के लिए
कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए, किसी बुरी शक्ति के ऊपर चौकी मारने के लिए इनका उपयोग होता है, या फिर कोई चौकी लगाई हो तो उसको खोल भी सकता है। तो जेठ नरसिंह की साधना के भी अनगिनत और बहुत सारे फायदे हैं। तो अब बात करते हैं राल नरसिंह के बारे में। राल नरसिंह की साधना से मोहिनी सिद्ध होती है। स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, तो ये राल नरसिंह खुद मोहिनी स्वरूप है। इनकी मोहिनी पूरे ब्रह्मांड की मोहिनी से भी तीव्र मोहिनी है। यह मोहिनी सारे प्राणी मनुष्य से लेकर देवी देवता अप्सराओं को भी मोहित करने की शक्ति रखता है। पर कब, कहाँ, किसके ऊपर प्रयोग करना है, ये साधक के ऊपर निर्भर होता है। जन समुदाय पे ये सभा मोहिनी के तौर पे कार्य करती है, और किसी व्यक्तिगत के ऊपर, किसी अकेले व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हो तो भी ये तीव्र, और सामने वाला व्यक्ति जो है आपके पीछे पागल हो जाता है। दुश्मन भी आपका मित्र बन जाता है। एक नज़र मिलते ही अनजान आदमी भी ऐसे बात करता है जैसे आपको कई सालों से जानता है। तो ऐसे नव नरसिंह के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग कार्य और पद्धति है। तो ये मैंने अभी आपको खाली 3 स्वरूप के ही फायदे बताए हैं। आगे और बहुत सी जानकारी है, अगर ये पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नरसिंह भगवान की साधना करना चाहते हैं तो आने वाले महीने में 21 मई को नरसिंहवीर जयंती है, तो हमारे मंदिर पर साधना शिविर का आयोजन होगा, जिसमें हम भगवान नरसिंहवीर की 1 दिन की साधना का आयोजन किया है। तो नरसिंहवीर की साधना जिन्हें भी करनी हो उसके लिए पहले हमें बता दीजिएगा, अपना नाम हमें नोट करा सकते हो, क्योंकि निर्धारित संख्या तक ही साधकों को शिविर में प्रवेश लिया जाएगा। क्योंकि मंदिर में जगह का थोड़ा अभाव है, इसलिए ज़्यादा सदस्य हम मंदिर में बिठा नहीं सकते हैं। तो मेरा नंबर वीडियो में दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ हमारे पास नहीं आ सकते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप अपने घर बैठे नरसिंह जयंती के दिन साधना कर सकते हो। और कोई भी साधना करना चाहते हो तो हमसे जुड़ के, हमसे बात करके आप साधना कर सकते हो। अगर किसी साधकों को सिद्ध की हुई माला चाहिए, भगवान नरसिंह की सिद्धि के लिए, या फिर माता लक्ष्मी की सिद्धि के लिए, या फिर यक्षिणी की सिद्धि के लिए, या फिर भगवान कुबेर की सिद्धि के लिए आपको सिद्ध कमलगट्टे की माला या फिर सिद्ध वैजयंती की माला आपको चाहिए, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। आपके एड्रेस पर हम प्राण प्रतिष्ठित माला सिद्ध करके आपको भेज देंगे। और अगर आपको और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी हमने आपको दिया हुआ है। अब मेरी बात को मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी देवगत मंत्र की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए श्री महाकाल दरबार चैनल के साथ। जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।